पैर रखते ही हमको अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो रात को ऐसा लगता है जैसे पैसेज में या फिर हॉल में ना कोई कुर्सी ऐसे घसीट रहा, धड़ धड़ धड़। फ्रिज ना अपने आप धाड़ देने बंद हो जाता है। और कई बार ऐसा लगता है दिन के भी टाइम में ना कि हमारे पास से कोई ऐसे जुक करके निकल गया है। जब मैंने उसको देखा ना, वो साया फट से मेरी छाती पर आके बैठ गया। मेरे को ना एक साया दिखा और वो साया मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है। सिर्फ राक्षस और डीमन ही इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पूरी झाग झाग दोनों साइड से निकल रही है। ये कोई लल्लू पंजू भूत नहीं है दीदी। हम सब पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने शरीर का खूब ध्यान देते हैं। कुछ एक्सरसाइज करते हैं और कुछ नहीं। फिर भी अलग अलग तरीके से अपने शरीर की देखभाल करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये शरीर और जीवन। लोग तो उधार लेने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। धन दौलत, लड़का लड़की, बहुत सारे रीजन है झगड़ों के। क्या मरने के बाद शरीर छूटकर विचारों का संतुलन सामान्य रह सकता है? कोई भी भूत पिशाच अच्छा नहीं होता है। गलतफहमी निकाल दो दिमाग से। इन आत्माओं के ऊपर भी अधिकारी हैं और उन अधिकारियों के भी अधिकारी हैं। ये श्रेणी तो बहुत बड़ी है। आज के किस्से में आप उच्च श्रेणी के राक्षस, जिसे इंग्लिश में डीमन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। एक समय था जब ये सब खुले आम घूमते थे, तो बहुत जल्द ये समय आ रहा है कि ये फिर खुले आम घूमेंगे। पर आज इनका वो वक्त नहीं आया है। तो चलिए शुरू करती हूँ इनकी पोल खोलना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई का ही किस्सा है। आज का किस्सा थोड़े साल पुराना किस्सा है। हमारी पहचान में ना एक दूर के रिश्तेदार थे। एक बार रात का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे हुए थे। हमारे जो दूर के रिश्तेदार थे ना, उनकी बेटी का मुझे कॉल आया। कम से कम इस किस्से में उसकी बेटी की उम्र होगी 12-13 साल की। और जो बच्ची थी वो मेरे हस्बैंड को मामा जी बोलती थी और मुझे मामी बोलती थी। और मुझे फोन करके उसने बताया कि मामी, पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया है। मेरी मम्मी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? तो बोले पता नहीं है। बोले मम्मी की ना अजीब सी पूरी बॉडी कड़क हो गई है, उनके मुंह से झाग निकल रही है और उनका फेस भी ना टर्न हो गया है। तो मैंने सोचा ये सब जो लक्षण बता रही है वो, ये तो मिर्गी के प्रॉब्लम होती है ना, ये मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। तो मैंने उसको बोला कि मैंने ना ऐसा सुना है, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो जो भी पेशेंट होता है उसको ना जूता सुंगाया जाता है या मोजा सुंगाया जाता है। तो तेरा कोई ऐसा कर, पुरानी मोजड़ी सुंगा दे तेरी मम्मी को। और ये करके ना तो इमीडिएटली अपने आस पड़ोस में किसी की मदद ले, किसी को बुला। तो रात का टाइम में तुझे डॉक्टर तो कोई मिलेगा नहीं, तू किसी न किसी पड़ोसी की मदद ले ले। तो बोलती है ठीक है। उसने सेम वैसा ही किया। उसने अपनी मम्मी को मोजड़ी सुंगाई और आजू बाजू उसने किसी की मदद ली। थोड़े टाइम के बाद उसकी मम्मी को थोड़ा होश संभाला, तो उसने मुझे फिर से कॉल किया कि मामी अभी मेरी मम्मी ठीक है। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मैं तेरी मम्मी से बात करती हूँ, अपनी मम्मी को मुझे फोन दे। तो बोला ठीक है। उन्होंने मुझे फोन पे बोला कि मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब मेरे दीदी ने। इस किस्से में मैं मेरी दीदी का नाम रखती हूँ नीलू दीदी। तो नीलू दीदी ने मुझे फोन पर बोला कि मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे अनईजी बहुत फील हो रहा है, क्या तुम लोग 2 या 3 दिन के लिए मेरे घर पर आ सकते हो? तो मैंने बोला दीदी ठीक है, ओके, मैं आ जाती हूँ। तो ऐसे मैंने उनसे बात की। मैंने दीदी को बोला कि अभी आप आराम करो, रात का टाइम है, अच्छे से सो जाओ, मैं सुबह जल्दी कोशिश करूंगी आपके घर पर आने की। तो ये बोलकर ना मैंने फोन काट दिया। अब नेक्स्ट डे जैसे ही सुबह हुई, मैं और मेरे हस्बैंड ने अपना बैग उठाया और दीदी के घर पर पहुंच गए। जब हम उनके घर पर पहुंचे ना, तो हमको ना अजीब सी वहाँ पर ना नेगेटिविटी लग रही थी। पैर रखते ही हमको अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फील ऐसा हो रहा था। तो दीदी से बात की, उनका हालचाल पूछा और दीदी को बोला कि कैसी तबीयत है। तो दीदी ने बताया कि मेरे को ना अब ठीक नहीं लग रहा है, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने बोला क्या गड़बड़ है? तो बोलते हैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो रात को ऐसा लगता है जैसे पैसेज में या फिर हॉल में ना कोई कुर्सी ऐसे घसीट रहा, धड़ 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 की कुर्सी घसीटने की आवाज आ रही है। फिर कई बार क्या होता है, फ्रिज ना अपने आप धाड़ देने बंद हो जाता है।
जबकि हम दोनों तो इधर सोते हैं, तो फ्रिज कैसे खुल सकता है? फ्रिज खुद ही बंद हो जाता है। और कई बार ऐसा लगता है दिन के ही टाइम में ना कि हमारे पास से कोई ऐसे जुप करके निकल गया है, तो अजीब अजीब सा हमको फील होता है। एक दिन तो मैं रात को 12 या 12:30 बजे का टाइम था, मैं अपने ही ध्यान में लगी हुई थी, बातों में सोच रही थी, कुछ मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रही थी। तो मुझे लगा कि मेरे बाजू में ही, बोले मेरी आंखें खुली हैं और मेरे बाजू में ही एक साया खड़ा है। ये देखकर मैं बहुत डर गई। बोले जब मैंने उसको देखा ना, वो साया फट से मेरी छाती पर आके बैठ गया और मेरा इतना दम घुटने लग गया, मेरे को सांस नहीं मिल रही है। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। और मेरी ही आंखों के सामने वो साया मेरे पास से गया और मेरे सामने ही बंद दरवाजे में से वो साया निकल के दूसरे रूम में चला गया। मैं बहुत डर गई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने तो फट से सोने की कोशिश की, ऐसे जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत डरी हुई थी। बोले कल ना मेरे को क्या हुआ, बोले मैं अभी हम दोनों टीवी देख रहे हैं, रात का टाइम है, बोले टीवी देख रहे हैं तो मेरे को ना एक साया दिखा और वो साया मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है और ये देखकर मैं डर गई। बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा अजीब सा मुंह हो रहा है, मेरे को पता चल रहा था मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बोले मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद तो मेरे को इतना पता है कि मेरी बेटी ने तुम लोगों को फोन किया है, फोन पर जो भी बात हुई है बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। तो मैंने बोला हाँ दीदी मेरे को पता चल गया था, इसने मुझे बताया कि आपके मुंह में से जो झाग वगैरह निकल रही थी पूरी बॉडी कड़क हो गई थी। बोले हाँ, बोले मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। बोले जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, मैं तो चैन की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। अब इतना ही दीदी ने मुझे बोला है ना, और दीदी ना हम सब ऐसे ही बैठे हैं हॉल में, तो दीदी ऐसा ऐसा करके ना दीदी मेरी गोद में आ गए, गोद में गिर गए और ऐसा उनका अजीब सी आंखें चढ़ गई, पूरी आंखें चढ़ गई। उनकी जो आंखों की पुतली थी ना पूरी सफेद हो गई है और ऐसा करके उनकी आंखों की पुतली सफेद हो गई और वो पूरा मेरे ऊपर गिर गए, दीदी मेरी गोद में गिर गए दीदी। और मेरे को बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाए। जैसे दीदी मेरे ऊपर गिरे ना, तो उनके ना माथे पर कुछ लिखा हुआ आ रहा था। जो लिखा हुआ आ रहा था वो आम हिंदी या इंग्लिश के शब्द नहीं थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो हिब्रू के शब्द थे। तो मैं ये समझ गई ये काम आम भूत पिशाच का नहीं है, ये जरूर कोई बड़े शैतान का काम है जो उनके माथे पर लिखा हुआ था। ये कोई कॉमन भूत नहीं है, जरूर अधिकारियों का अधिकारी इस घर में है। तो मैंने दीदी को कुछ नहीं बोला है, क्योंकि मैंने ये स्टडी की है कि सिर्फ राक्षस और डीमन ही इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और ये भूत पिशाच का काम तो हो ही नहीं सकता है। और मैंने जितनी भी ट्रेनिंग ली थी ना, मुझे इतना तो पता था कि ये चीजें जो है ये कौन चीजें यूज करता है। मैंने पूरी ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट नहीं की क्योंकि मैं मुंबई में आ गई थी, लेकिन वो ट्रेनिंग मुझे बहुत काम आ रही है। मैं समझ गई भाई ये शैतान का काम है, ये आम भूत का काम नहीं है। इसको हाथ लगाना थोड़ा संभल के लगाना है। तो मैंने जैसे ही प्रेयर करने के लिए गई ना, आगे गई मैं उनके पास, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला आगे मत जा, यहाँ से थोड़ा दूर होके प्रेयर कर। तो मैंने थोड़े ही दूर होकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने क्या किया, तेल लिया, तेल को दीदी के ऊपर पहले प्रार्थना की और फिर पूरे घर के चारों कोनों में ना ऐसे ऐसे करके हमने तेल लगा दिया टीके के जैसा। हमने पूरे घर को कवर कर दिया और दीदी के ऊपर कंटिन्यू हम दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। दीदी क्या कर रहे हैं, उनके मुंह से ना अजीब सी झाग निकल रही है और पूरी मुंडी टेढ़ी है, उनकी पूरी बॉडी कड़क है। ऐसा 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 करके ना ऐसे अजीब सा रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा अजीब सी उनकी मुंडी टेढ़ी हुई है, तो पूरी झाग झाग दोनों साइड से निकल रही है। तो हम लोगों ने ना, मैंने मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू प्रार्थना की, कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद ना दीदी बेहोश हो गई। जैसे दीदी को होश आया ना, तो दीदी को हम लोगों ने पानी वगैरह पिलाया। दीदी बोले मेरे को ना बहुत अनईजी फील हो रहा है, बहुत भारी भारीपन लग रहा है, मैं ना सोना चाहती हूँ। तो मैंने दीदी को बोला ठीक है दीदी आप आराम करो। दीदी सोने के लिए चले गए। दीदी दोपहर से शाम हो गई, सो ही रहे हैं, कंटिन्यू सो रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और उनकी बेटी, दीदी की बेटी ना, हम लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। तो जैसे दीदी उठे ना, तो मैंने दीदी को बोला दीदी ऐसा करते हैं हम लोग ना थोड़े टाइम के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, आपको तबीयत थोड़ी अच्छी लगेगी। तो दीदी बोले हाँ ठीक है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी और उनकी बेटी, हम चारों ना घर से निकल गए बाहर। हम जैसे ही घर से बाहर निकले, थोड़ा सा आगे गए ना, तो मैंने दीदी को बोला दीदी ये बात ना मैं आपको घर पर नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि घर पर बोलना सही नहीं लगता था। देखो दीदी ये घर श्रापित है,
इस घर में शैतान का वास है। आप जानते हो कि मुझे लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों से निपटने के लिए, लेकिन इस चीज से निपटने के लिए मुझे बहुत सामर्थ्य की जरूरत है। ये सामर्थ्य मुझे फास्टिंग कर ही आएगा। कम से कम मुझे 1 हफ्ते की फास्टिंग करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं ये फास्टिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस घर में अनुष्ठान करने से बेटर है ये घर ना आप खाली कर दो। ये कोई लल्लू पंजू भूत नहीं है दीदी। तो दीदी बोले तुझे कैसे पता? मैंने बोला मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आप मेरे जीवन के कितने किस्से सुन चुके हो। जो आपके माथे पर जो लिखा हुआ आ रहा था ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी बंदे के माथे पर देखा है, और मुझे 100% पता है ये शैतान का काम है। मेरा काम है आपको चौकन्ना करना, बाकी आपकी मर्जी। तो दीदी बोले नहीं तू सही बोलती है। बोले जब से मैंने इस घर में कदम रखा है ना, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। बोले शारीरिक हालत तो खराब भी हो रही है, फाइनेंशियली हालत भी मेरी बहुत खराब हो रही है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो मैंने दीदी को बोला ठीक है ऐसा कीजिए, आप क्या करो अभी अपना जो भी सामान लोगे ना, जब इस घर को खाली करोगे तो आप इस घर में क्या करना, पवित्र जल छिड़कना। बिना पवित्र जल छिड़के आप कोई भी सामान नए घर में मत लेकर जाना। और ऐसा करो जब तक आपको घर नहीं मिलता है ना, तब तक आप हमारे ही घर पर रहो। तो दीदी ने बोला हाँ ठीक है, मुझे तेरी बात बस अच्छी लगी है, तो ऐसा करते हैं हम तेरे ही घर में कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो मैंने दीदी को यही एडवाइस की। उस दिन के बाद जैसे ही दीदी ने घर खाली किया, दीदी की तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो गई है। उनको ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। तर्क को भूल जाओ, जीवन ही लक्ष्य है। अनदेखे वजूद का पाला भयंकर और नरभक्ष है।